स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों देश भर में बहुत जल्द आपको ईवीएम के खिलाफ, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ काफी बड़ा कैंपेन लॉन्च होता हुआ देखने को मिलेगा। इसका कारण मैं आपको बताता हूं। रिसेंटली आपको याद होगा हरियाणा चुनाव के नतीजे सामने आए थे, जिसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी को काफी बड़ी जीत हासिल हो सकती है, बल्कि उसका एकदम उल्टा हुआ और यहां पर बीजेपी जीत गई। फिर अब हुआ कि अब महाराष्ट्र चुनाव में क्या होगा, तो देखिए यहां पर काफी कांटे की टक्कर बताई जा रही थी। कई सारे सर्वेज, एग्जिट पोल, हर एक चीज आप देखोगे तो यहां पर कहीं पर भी जो एक सुनामी वाली लहर होती है वो कहीं दिखाई दे नहीं रही थी। ऐसा बोला जा रहा था कि यहां पर बीजेपी जो है और कांग्रेस के बीच में काफी टक्कर का मुकाबला हो सकता है। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे जिस तरह का नतीजा आया है, आप सोच के देखिए, बीजेपी सिर्फ 148 सीट्स पर चुनाव लड़ी थी और उसको 132 सीट्स मिले। और इसके अलावा उनके जो सहयोगी दल हैं, महायुति जिसको कहा जाता है, एनसीपी, शिवसेना, तीनों ने मिलाकर इनफैक्ट 230 सीट लगभग जीत लिया 288 सीट्स में से, जिसकी वजह से कांग्रेस और बाकी की जो पार्टीज हैं, महाविकास अघाड़ी, उनको काफी बड़ा झटका मिला। और इसी की वजह से जो महाविकास अघाड़ी है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है और उनका कहना है कि हमें यहां पर बैलेट पेपर की तरफ जाना चाहिए। और अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उनके जो प्रेसिडेंट हैं, हर तरफ ये आवाज अगर आप देखोगे तो बोला जा रहा है कि हम ईवीएम को अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ लीडर्स का तो ये भी कहना है कि यहां पर जब तक ईवीएम से चुनाव होगा तब तक हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। तो इसी को थोड़ा समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, किस तरह का कैंपेन लॉन्च करने की बात कही जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टडी IQ पर सुपर सक्सेस सेल चल रहा है, जिसके तहत आप सबसे कम दाम पर कोई भी कोर्स ले सकते हो, चाहे वो प्रीलिम्स रिलेटेड हो, SIP, या फिर हमारा जो फाउंडेशन बैच है। लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में, यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, जैसा कि मैं आपको बताया जा रहा था कि महाविकास अघाड़ी को बहुत बुरी हार आप कह सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार के नतीजे सामने आए हैं यहां पर कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था। और कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी इस पूरे अपनी हार को ईवीएम के ऊपर जिम्मा थोपने की कोशिश कर रही है। और इसको लीड किया जा रहा था भाई कांग्रेस, जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है शिवसेना, और जो शरद पवार की पार्टी है एनसीपी। उन लोगों का भी ये कहना है कि हम कोर्ट के पास जाएंगे और बैलेट पेपर की मांग करेंगे। यहां पर इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जो उद्धव ठाकरे और जो शरद पवार हैं, उन्होंने यहां पर जो डिफीटेड कैंडिडेट हैं MVA के, महाविकास अघाड़ी के, उनसे मुलाकात की और कहा कि हम लीगल टीम बनाने जा रहे हैं। मतलब यहां पर स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर एक प्रॉपर टीम बनाई जाएगी, लीगल टीम, ताकि यहां पर जो कंसर्न है उसकी सुनवाई की जा सके, वो मजबूत तरीके से कोर्ट के अंदर लड़ सकें। और यहां पर महाविकास जो अघाड़ी है, उन्होंने लाउडली इस चीज को प्रोटेस्ट किया और बोला है साफ साफ कि महाराष्ट्र का जो इलेक्शन का नतीजा सामने आया है ये बिल्कुल भी हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, एक दिन पहले की बात है, यहां पर जो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने ये तक कह दिया कि द यूज ऑफ वोटिंग मशीन्स और ईवीएम कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एंड यहां पर बैलेट पेपर पर रिटर्न होना पड़ेगा। वी शुड ऑल यूनाइट एंड मूव फॉरवर्ड टुगेदर। एक साथ हमें आगे आना पड़ेगा। और मैं यहां पर चुनाव के बारे में नहीं बोलना चाहता, बट श्योरली यहां पर जो वोट्स हैं गरीबों के, ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज के, वो यहां पर वेस्ट होते जा रहे हैं। दे शुड ऑल डिमांड वोटिंग बाई बैलेट पेपर। और जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं वो बेसिकली संविधान रक्षक अभियान फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे दिल्ली के अंदर, और उसी में उन्होंने बोला। और देखिए, उन्होंने कहा कि लेट देम कीप ईवीएम। बीजेपी को अगर ईवीएम रखना है तो वो रखे, लेकिन हमें ईवीएम नहीं चाहिए, हमें चाहिए बैलेट पेपर। और अगर बैलेट पेपर आएगा तब बीजेपी को और जो पार्टी है पावर में उसको पता चलेगा कि वो कहां स्टैंड करते हैं। और यहां पर जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उन्होंने कहा कि जो कैंपेन है वो आपका लॉन्च किया जा सकता है बाय राहुल गांधी जी। जैसे राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा लॉन्च किया था बड़े स्तर पर, उसी प्रकार से बैलेट पेपर के लिए जो मांग है, जो पूरा कैंपेन है, वो राहुल गांधी जी लॉन्च कर सकते हैं। और हम अपनी पार्टी की तरफ से इस कैंपेन को लॉन्च करेंगे ताकि और भी पॉलिटिकल पार्टीज इसके अंदर आएं और वो भी इसको लेकर आवाज उठाएं। और मैं आपको बता दूं, इसको लेकर ऑलरेडी यहां पर प्रिपरेशन किया जा चुका है। महाराष्ट्र कांग्रेस, मतलब कांग्रेस पार्टी की जो महाराष्ट्र वाली यूनिट है और उनके जो चीफ है नाना पटोले, उन्होंने इसके बारे में बताया कि बेसिकली वो एक सिग्नेचर कैंपेन लॉन्च करना चाह रहे हैं, ताकि यहां पर जो ट्रेडिशनली बहुत पहले आपको याद होगा बैलेट पेपर आपका यूज किया जाता था चुनाव में, उसको वापस लाया जाए। और उन्होंने कहा कि
करोड़ों में सिग्नेचर यहां पर लाए जाएंगे और ये बेसिकली प्रेसिडेंट के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास सबमिट किया जाएगा। और ये जो पूरा कैंपेन है वो 2 दिन के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा। और इसके साथ यहाँ पर जो लीडर ऑफ पोजीशन है लोकसभा में, राहुल गांधी जी, वो बहुत जल्द एक नेशन वाइड टूर पर जाएंगे और बैलेट पेपर का जो मांग है उसको रखेंगे कि हमें ईवीएम हटा देना चाहिए और बैलेट पेपर वापस लाना चाहिए। मिस्टर पटोले जो है उन्होंने ये भी कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से एग्री नहीं करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का बार बार यही कहना आता है कि जो ईवीएम है उसी का ही यूज होगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो एक पॉलिटिकल डिसीजन हो सकता है, ऑन ईवीएम इज पॉलिटिकल, एंड यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उसको ध्यान में रखना चाहिए, जो वोटर्स के राइट्स हैं उनके कंसर्न्स को देखना चाहिए। अगर कोई भी डाउट होता है वोट्स को लेकर तो उसमें प्रॉपर क्लैरिटी होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन देना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। सिर्फ यही नहीं, मैं आपको यह भी बता दूं कि यहां पर जो एक्टिविस्ट हैं, एक बहुत ही वेटरन सोशल एक्टिविस्ट हैं बाबा आधव, जो कि 95 साल के हैं, उनका कहना है कि हम भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे प्रोटेस्ट में। मैं आपको बता दूं, वो ऑलरेडी गोवा लिबरेशन मूवमेंट में और संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और उनका कहना है कि मैं 3 दिन का फास्ट रखूंगा 28 नवंबर से, क्योंकि 1952 के बाद से जितने भी इलेक्शंस हुए हैं महाराष्ट्र के अंदर, मैंने वो सब देखा है, लेकिन इस बार का इलेक्शन बहुत ज़्यादा कंसर्निंग था। जिस प्रकार से मनी पावर का इस्तेमाल किया गया, ये शायद मैंने कभी पहले नहीं देखा है और कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन और जो डेमोक्रेसी है उसका मजाक उड़ाया गया है। और एक विजिलेंट सिटीजन होने के नाते मैं यहाँ पर जो भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ इस पूरे प्रोटेस्ट में, वो भी देने की कोशिश करूंगा। खैर, क्वेश्चन अब ये है कि बीजेपी इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कह रही है। देखो, महाराष्ट्र के जो बीजेपी चीफ हैं उन्होंने एडवाइस किया है महाविकास अघाड़ी को कि देखिए, आपको ये डिफीट जो है एक्सेप्ट कर लेना चाहिए रादर देन ईवीएम को ब्लेम करने से। उन्होंने ये भी बताया कि जैसे कि कहीं पर आप जीतते हो तो आप एक्सेप्ट कर लेते हो, जैसे कि महाविकास अघाड़ी जो है नांदेड़ लोकसभा का बाई इलेक्शन हुआ था उसमें जीत हासिल की, तो उसमें उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। और यहाँ पर जब बीजेपी लोकसभा चुनाव में हारी थी, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र में बीजेपी और उनके जो सहयोगी दल हैं उनको कम सीट आया था और महाविकास अघाड़ी जो है उनको ज़्यादा सीट आया था। तो बीजेपी का ये कहना है कि हमने उसको एक्सेप्ट किया, इंट्रोस्पेक्ट किया और आगे बढ़े। वी वेंट इनटू एक्शन मोड एट बूथ लेवल और हमने लोगों के साथ कनेक्ट किया। और आप जो ये सारी बातें कर रहे हो ना ईवीएम को लेकर, ये सारी बातें झूठ हैं। और इनफैक्ट बीजेपी ने ये तक कह दिया कि देखिए, अगर आपको रिप्लेस करना है तो ईवीएम मत रिप्लेस करिए, बल्कि राहुल गांधी जी को रिप्लेस करिए, तब शायद आप कहीं पर जीत सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हो जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इस बात को रखा और कहा कि कांग्रेस पार्टी एक तरह से डेस्परेट होती जा रही है, डेस्परेशन में आती जा रही है, क्योंकि उसको लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है और इसी की वजह से यहां पर इस तरह की बातें जो है कांग्रेस पार्टी के द्वारा बोला जा रहा है। इनफैक्ट धर्मेंद्र प्रधान जी ने तो यहां पर जो खड़गे जी का स्टेटमेंट था उसको भी रेस्पॉन्ड किया, और क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बोला था कि जो ऑप्रेस्ड कम्युनिटी है, एससी एसटी ओबीसी, उनका जो वोट्स है वो वेस्ट होता जा रहा है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि देखिए, ये कांग्रेस पार्टी एक तरह से इंसल्ट कर रही है। क्या कांग्रेस पार्टी को यह लगता है कि एससी एसटी और ओबीसी कम्युनिटी इतनी लिटरेट है कि वो अपना डिसीजन नहीं ले सकती? क्या वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही वोट करेगी? तो ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इन सारी चीजों के बीच जब ये महाराष्ट्र में हार हासिल हुआ महाविकास अघाड़ी को, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी फाइल किया गया था कि यहां पर बैलेट पेपर की तरफ जाना चाहिए। तो मैं आपको ऑलरेडी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है। अभी जस्ट 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये एक बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है। यहां पर ऐसे कैसे हो सकता है कि जहां पर आप हारते हो वहां पर ईवीएम टैंपर्ड है, जहां पर आप जीतते हो वहां पर कोई दिक्कत नहीं। ईवीएम्स आर टैंपर्ड व्हेन यू लूज एंड फाइन इफ यू विन। द ओरल रिमार्क, ये बेसिकली रिमार्क दिया गया था भाई जस्टिस विक्रम नाथ जी के द्वारा, और ये पिटीशन फाइल किया गया था भाई के ए पॉल, और उन्होंने यहां पर कहा था कि पेपर बैलेट आना चाहिए। और देखिए, यहाँ पर जो एक के पॉल हैं, उन्होंने ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट से कि मैं 150 देश जा चुका हूँ, और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना था कि अगर आप 150 देश गए हो तो वहां पर क्या यूज होता है, क्या बैलेट पेपर यूज होता है या फिर ईवीएम यूज होता है? तो उन्होंने कहा कि देखिए, वहां पर बैलेट पेपर यूज होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि वाई यू डोंट वांट टू बी डिफरेंट,
क्यों आपको सिर्फ दुनिया को ही फॉलो करना है? अगर भारत ये चीज़ कर पा रहा है, सही तरीके से कर पा रहा है, तो आपको भारत के इंस्टीट्यूशंस पर बिलीव होना चाहिए, रादर दैन जो आप विदेशों में देख रहे हो। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ने भी रिसेंटली इसको एड्रेस किया था। अभी अक्टूबर में जो हरियाणा चुनाव के नतीजे सामने आए थे, उसमें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने अगेन ब्लेम किया था कि ईवीएम के साथ कुछ छेड़खानी की गई, स्पेशली वो बैटरी वाला मामला आपको याद होगा, उसको भी इलेक्शन कमीशन ने एड्रेस किया था। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार का ये कहना था कि देखिए, हमारे देश में इतनी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन शायद ही कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन होगा इलेक्शन कमीशन जितना, जो इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रखता है, इतना डिस्क्लोजर रखता है, पार्टिसिपेशन रखता है। ईवीएम किसी भी चीज़ के साथ कनेक्टेड नहीं है और इसी की वजह से उसको हैक नहीं किया जा सकता, ऐसा उन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो ये पूरा मामला देखिए अब बढ़ता जा रहा है और महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद ऐसा लगता है कि जो अपोजिशन पार्टी है, वो अब बहुत बड़े स्तर पर ईवीएम के खिलाफ लॉन्च करने जा रही है एक बड़ा कैंपेन। देखना होगा उसको कितना सपोर्ट मिल पाता है। बाकी आपका क्या सोचना है इसको लेकर कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं, उनका जो स्टेटस है वो किसके बराबर है इन 4 ऑप्शन में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।